बिजली की तेजी से मेरे अंगूठे कंट्रोलर के ऊपर दौड़ रहे थे। अपने कोवर्कर एंडी से मेरी लड़ाई चल रही थी और सब चीयर कर रहे थे। तुमने ये लेवल ऊपर कैसे कर लिया? कहाँ से सीख के आई हो ये मूव्स? इंटरनेट के बड़े गहरे कोनों से मेरे दोस्त। अब हारने को तैयार हो जाओ। ये कह के मैंने अपना फाइनल सीक्रेट मूव चला और दुश्मन को उड़ा दिया। तुम हो लूज़र, मैं हूँ विनर, तुम्हारी मम्मी लेगी चिकन डिनर। अचानक स्टोर में एकदम चुप्पी छा गई। मैं मुड़ी तो देखा मेरे सामने खड़ी थी ड्रैगन स्टोर मैनेजर यानी कि एंडी की मॉम। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं। इस कचरे को समेटकर अपने जॉब पर वापस जाना वरना नौकरी गई। हाय, मैं हूँ एली। मैं हूँ एक कंप्यूटर एक्सपर्ट, गेमर, हैकर, कह सकते हो सबसे बड़ी गीक। वर्चुअल दुनिया में मैंने एक बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ बना ली, लेकिन असली दुनिया में मेरी लाइफ काफी एवरेज थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हाँ, ये हम यहाँ पे अक्सर कहते हैं ना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बचपन से ही मुझे कंप्यूटर से बहुत प्यार था। 12 साल की होते होते मैं कोड लिखने लगी, सॉफ्टवेयर बनाने लगी और थोड़ी बहुत हैकिंग भी करने लगी। वीडियो गेम से तो मुझे बेहद प्यार था। मुझे तो लगता था मैं बहुत कूल हूँ, पर ये पॉपुलर ओपिनियन नहीं था। हाई स्कूल आते आते मुझे आदत हो गई थी कि लंच में मैं भोंदू बच्चों के साथ बैठूं। घर पर भी चीजें बहुत अलग नहीं थी। मुझे मेरी सिंगल मॉम ने पाला, जो कि मुझसे बिल्कुल अलग थी। वो तो सोशल बटरफ्लाई थी। अपने अमीर दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां देना उन्हें बहुत पसंद था। हमेशा कोशिश करती कि मैं उनके बेटों को डेट करूं। क्या नाइटमेयर है। मॉम, मैं अपने रूम जा सकती हूँ? मैंने बहुत सारे मोमो खा लिए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मुझे उल्लू नहीं बना सकती एली। उस लड़के को देख रही हो? वो सिंगल है और बहुत अमीर। बात करो उससे। वो लड़का मेरे स्कूल में फुटबॉल खेलता था। पॉपुलर लड़कियों से घिरा हुआ था वो, और मैं गई उसके पास। हाय, हे भगवान, बचाओ खुद को। और फिर मैंने उल्टी कर दी उस लड़के और हेड चीयर लीडर के ऊपर। ऑफ कोर्स अगले दिन स्कूल में मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। लाइब्रेरी में छुप के रहने लगी मैं। एक दिन मैं गेम खेल रही थी, तभी मुझे एक इनवाइट आया एक वर्चुअल ट्रेजर हंट के लिए, जिसमें बहुत बड़ा इनाम मिलना था। उसमें लिखा था कि सिर्फ सुपर स्मार्ट हार्ड कोर गेमर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अरे ये तो मैं थी यार। हर चैलेंज मैंने बड़ी आसानी से पार कर लिया, लेकिन जब आखिरी लेवल पर पहुंची तो मेरा कंप्यूटर फ्रीज हो गया और फिर चलना ही बंद कर दिया। नहीं! और ये तो बस शुरुआत थी एक के बाद एक बुरी चीजों की होने की। मेरे 18वें बर्थडे के कुछ दिनों बाद ही मॉम अचानक बीमार हो गयी। डॉक्टर्स ने ढेरों टेस्ट किए, बहुत महंगा इलाज किया, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ढेर सारे मेडिकल बिल जमा हो गए थे जिन्हें हम चुका नहीं पा रहे थे, क्योंकि मॉम के क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं था। हम गरीब है और मैं बीमार हूँ। एक अमीर आदमी ढूंढो ताकि अच्छी जिंदगी जियो। ये कैसे करूँगी मैं मॉम? लड़के मुझे देखते भी नहीं है। हम गरीब है, ढूंढो अमीर आदमी बेटी ढूंढे। क्या कहा मैंने? बेटी ढूंढो अमीर, मेरा आदमी, मेरा मतलब ढूंढो एक अमीर आदमी। और फिर मेरी मॉम एक कोमा में चली गई। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मॉम कब ठीक होंगी। मैं कर्जे में डूबे जा रही थी, मेरे मार्क्स खराब हो रहे थे और मैं बहुत अकेली थी। लेकिन एक दिन जब मैं काम से वापस जा रही थी, एक अजीब सा आदमी मेरी तरफ दौड़ते हुए आया, मेरे हाथ में कुछ पकड़ाया और फिर चला गया। तुम्हें एक टॉप सीक्रेट मिशन के लिए चुना गया है। ये मैसेज 30 सेकंड में खुद को तबाह कर देगा। मैंने फटाफट सारी डिटेल्स पढ़ी। मुझे ढेर सारा पैसा मिलेगा, पूरा दिन कंप्यूटर और सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करना है। क्या ये सच हो सकता है? वैसे भी मेरे पास खोने के लिए है क्या? तो पता तो करना ही चाहिए। तो मैंने एक्सेप्ट किया और टाइमर खत्म होने से 1 सेकंड पहले ही मैंने डिवाइस को हवा में उछाल दिया और वो फट गया। ये क्या है? मिशन इम्पॉसिबल? अगले दिन मुझे प्राइवेट जेट में बिठाकर एक बड़ी सी फैसिलिटी में ले जाया गया, जहाँ ढेर सारे और कंप्यूटर गीक्स भी थे। पूरे दिन हम सॉफ्टवेयर हैक करते, कंप्यूटर में कोडिंग करते और बहुत अच्छे सिमुलेशंस भी। हमें रहने की जगह भी दी गई और पहली बार मैं ऐसे लोगों के साथ थी जो मेरे जैसे थे। एक हफ्ते बाद मैं अपने डेस्क पे थी कि मुझसे कुछ साल बड़ा एक लड़का मेरे पास से गुजरा और मुझे ऐसा लगा कि मैट्रिक्स में कोई ग्लिच आ गया, जैसे मैं एक ऐसे पैरेलल डिमेंशन में जा चुकी हूँ जहाँ मुमकिन था एली के लिए किसी से पहली नजर में प्यार करना। और देखने में वो कियानो रीव्स जैसा था, चश्मे वाला पर बहुत हॉट। मुझे याद नहीं मैं कब अपनी सीट से उड़ने लगी और अचानक मैंने खुद को उसके सामने खड़े हुए पाया। कोई मदद चाहिए? शायद मैं मदद कर सकूं। मैं बहुत मदद करती हूँ अपनी, तुम्हारी। क्या? सॉरी, मैं जरा मैंने अपनी आँख में उंगली मार दी। मैं अपना नाम बताती हूँ।
हाय, मैं हूँ स्मेली, मतलब एली। ये रखा था एलेनोर या एलेना पर या एलेन। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और जब उसने पकड़ा मैं चीख पड़ी। क्या क्या हुआ? ओह, आपकी गलती नहीं है। बहुत कस के हैंडशेक किया ना और मुझसे दर्द नहीं सहा जाता है, मतलब जरा भी नहीं। एक बार मैं बेहोश हो गई जब पेड़ से सेब गिर के मेरे सर पे लगा। वो ताज़ा सेब भी नहीं था, एकदम सड़ा हुआ पिचकू सा था। मैं बात कर रही थी लेकिन वो चला गया। वो इस कंपनी का हेड है गर्ल। माय गिगाबाइट्स, ये देवता मेरा बॉस है। उसका नाम था लियम फिंच। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, कोई भी कोड क्रैक कर ले, करते हुए हमेशा हैंडसम लगता था। उस पर इतना बड़ा सा क्रश हो गया था मुझे। और मुझे अपनी मॉम की बात याद आ गई कि एक अच्छी जिंदगी के लिए एक अमीर आदमी ढूंढूं। देखने में तो लियम काफी अमीर लगता था, तो कुछ करना पड़ेगा ताकि वो मुझे डेट के लिए पूछे। तो मैंने आस्क ब्रेन 2 से कुछ टिप्स मांगी। अगले दिन मैं काम पर गई एक टाइट छोटी ड्रेस पहनकर। मैंने ढेर सारा टैनिंग लोशन भी लगा लिया था ताकि ऑनलाइन उन प्यारी मॉडल्स की तरह मैं भी सुंदर दिखूं। सब मुझे देख रहे थे। मुझे यकीन था कि जरूर लियम भी मुझे देखेगा। ये मीटिंग शुरू करने से पहले मुझे एमी से पूछना होगा, क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई? एमी, जो भी हो तुम, बोलो जरा, बॉस तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। ओह रुको, तुम्हारा मतलब मैं एली हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद तुम्हें बाथरूम जाना चाहिए, वहाँ फर्स्ट एड किट में तुम्हें एलर्जी की दवाई मिल जाएगी। इस रिएक्शन की उम्मीद तो नहीं थी मुझे, लेकिन जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मैं चीख पड़ी। वो टैनिंग लोशन इतना ऑरेंज हो चुका था कि मैं एक रेडियो एक्टिव गाजर लग रही थी। अगले दिन मैं काम पर आई बड़ी सी नकली आईलैशेस लगा के, पर उनसे मुझे अपनी आंखें भारी लगने लगी। लगातार पलकें झपकाए जा रही थी मैं। बाद में कैफेटेरिया में एक कोवर्कर मेरे पास आया जब मैं लंच के लिए लाइन में लगी हुई थी। उसके होठों पर केचप लगी हुई थी। हे एली, आज मैंने तुम्हें मीटिंग में देखा। ओके, मैंने भी तुम्हें देखा, लेकिन पहले तुम्हारे यहाँ पर कुछ लगा है। अचानक से उस लड़के ने मुझे पास खींचा और एक गीली सी चुम्मी दे दी मेरे होठों पे। पीछे धकेल के मैंने उसे जोर से घूंसा मारा। एली, क्या बकवास है? पहले तो पूरी मीटिंग में तुम मुझे आंख मारती रही, फिर मुझे किस करने के लिए कहा और मुझे मार दिया। एक्सक्यूज मी, क्या? मार खाने के बाद उसने लियम से जम के शिकायत करी और नौकरी छोड़ के चला गया। वो हमारा सबसे अच्छा कोडर था, तुम्हारी वजह से चला गया। पहले उसने मुझे मारा। मुझ पर लाइन मार रहा था वो, पर ये बहुत ही बकवास था। तुम्हें यकीन है? तुम पर कोई लाइन क्यों मारना चाहेगा? ऐसा कोई क्यों नहीं करना चाहेगा? पर बिना जवाब दिए लियम वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद अपनी सेक्रेटरी जेसिका के लिए लियम ने एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी दी। देखने में एकदम मॉडल जैसी दिखती थी वो। अच्छा हुआ वो जा रही थी। हे जेसी, बड़ा दुख हो रहा है कि तुम जा रही हो। पैकिंग में हेल्प करूं? बहुत मदद करती हूँ मैं। रुको, ये कंपनी का पेपर वेट है ना? नहीं, ये मेरा है, मैं घर से लेकर आई थी। मुझे यकीन है ये ऑफिस का है, पर है पेपर वेट है, कोई बात नहीं। क्या तुम मुझे चोर कह रही हो? क्यों ना मैं इसे तुमसे ले लूं, हम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वापस दो मुझे इसे चुड़ैल। ये तुम्हारा नहीं है जेसी, तुम बॉस से चोरी कर रही हो। हम दोनों पेपर वेट को खींचने लगे कि अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैंने छोड़ दिया। पेपर वेट हवा में उछला और सीधा जेसिका की नकली नाक पे गिरा। एमी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें लगता है अगर मेरी सेक्रेटरी एक छोटा सा पेपर वेट चुरा लेगी तो मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा? मैं तो बस सही काम करने की कोशिश कर रही थी। सही काम होगा मेरे एम्प्लॉइज को चोट पहुंचाना बंद करना। अगली सुबह स्टाफ रूम के शीशे पर मैंने खुद का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। ओके, पिछले कुछ दिन बहुत बुरे रहे हैं एली, लेकिन आज के दिन तुम सबको दिखा देना कि तुम कितनी कूल और ब्रिलियंट हो। तुम ये कर लोगी गर्ल। अब खुद को थोड़ा सा प्यार करो। मैंने खुद के रिफ्लेक्शन को किस किया, पर जब आंखें खोली तो घबरा गई देख के कि मेरे बाजू में लियम खड़ा हुआ था। तुम थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करोगी? ये मेकआउट करने की प्रैक्टिस अकेले में करना। वैसे तो मैं बता दूं, प्रैक्टिस करने की तो बहुत जरूरत है तुम्हें। चीज। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर रही थी। अरे यार, ये तो उतना ही बुरा था जितना बुरा मेरी मॉम का कोमा में जाना। अगले दिन जब मैं कोडिंग करने में बिजी थी तो अपने मेकआउट स्किल्स के बारे में सोचने लगी। मैं मुड़ी अपने साथी गूगल की तरफ, लेकिन जब मैंने पहला लिंक ओपन किया तो सबके स्क्रीन पर एक अजीब सा वायरस आ गया। आपके सिस्टम पर हमला किया गया है, सब कुछ तबाह हो जाएगा, गुड बाय। और फिर सारे स्क्रीन्स ब्लैंक हो गए। पूरे कमरे में चुप्पी की एक लहर दौड़ गई थी। वायरस वाले लिंक पर किसने क्लिक किया? मुझे तो लग रहा था कि मैं एक चींटी जैसी छोटी हो गई हूँ। आई एम सो सॉरी लियम, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई है। छोटी सी गलती? तुम्हारी छोटी सी गलती हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। सॉरी क्या?
मुझे लगा ये एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है। मैंने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखा जिन्हें मैं अच्छी तरह से ट्रेन कर सकूं, क्योंकि जो भी कोड हम लिखते हैं, जो भी फायरवॉल हम बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन तुमने इसे खतरे में डाल दिया और अब मुझे तुम्हारी गलतियां सुधारनी होंगी। साफ है कि तुम्हारे बारे में मैं गलत था। तुम यहाँ के लिए नहीं बनी हो। अपना सामान बांधो, कल सुबह ही तुम घर चली जाओगी और मुझे तुम लियम नहीं मिस्टर फिंच कह के बुलाओ। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे पेट पे मुक्का मार दिया हो। ये इकलौती जगह थी जहाँ मुझे अपनापन महसूस हुआ और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगले दिन मैं ऑफिस जा रही थी अपना एम्प्लॉय कार्ड लौटाने के लिए कि मेरे कदम रुक गए। बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। हर जगह पुलिस ऑफिसर फैले थे। मेरे कोवर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा था। मैं जल्दी से छुपी। दिल तेजी से दौड़ने लगा। आखिर चल क्या रहा था? मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, लियम को ढूंढना। अगर उसे ऑलरेडी अरेस्ट ना कर लिया गया हो तो। मैं उसके घर तक गई। दरवाजे की घंटी कई बार बजाई पर किसी ने खोला नहीं। फिर मैंने सिक्योरिटी लॉक का कोड हैक कर लिया और दरवाजा खुल गया। कुछ ही कदम अंदर गई थी मैं कि किसी ने मेरे ऊपर कूद के मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैंने देखा लियम मेरे ऊपर था, चॉपस्टिक पकड़े हुए। एमी, तुम अंदर कैसे आई और तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? ये तो एक टॉप सीक्रेट लोकेशन है। ये लोग उस दुकान में बेचते थे जहाँ मैं पहले काम करती थी, तो इसका सॉफ्टवेयर पता है मुझे। और मैंने कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी स्मार्ट वॉच हैक करी थी तुम्हारा पता लगाने के लिए। सब मस्ती में था पक्का। ऐसा ये घड़ियाँ उतनी स्मार्ट है नहीं, इनको तो बोलना चाहिए हमें डम वॉच। और हाँ, क्या तुम मुझ पर चॉपस्टिक से हमला करने वाले थे? खड़ी हो जाओ। आखिर यहाँ पर आई क्यों हो तुम? क्योंकि मैं ऑफिस गई और देखा वहाँ सबको अरेस्ट कर रहे हैं। वेल, तुम्हारी गलती है ये। क्या? तुम्हारे वो वायरस डाउनलोड करने के बाद हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स बंद हो गए थे और इस वजह से कल रात कुछ कीमती चोरी हो गया और अब हम सब बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मुझे अब छुपना पड़ेगा। तुम जा रहे हो? क्या तुमसे दोबारा मिलूंगी? शायद नहीं। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। घर चली जाओ। देखो मिस्टर फिंच, ये बिल्कुल बकवास है। कई हफ्तों से देख रही हूँ तुम्हारी सिक्योरिटी सिस्टम में पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आज नहीं तो कल इसका पता कोई ना कोई लगा ही लेता। तो मुझे दोष देना बंद करके बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, तुम्हारे जैसे जीनियस के लिए ये याद रखना मुश्किल क्यों है कि मेरा नाम एली है। मुझे चिल्लाता देख लियम हैरान हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हमें बाहर गाड़ियों की आवाज आई। पुलिस मुझे पकड़ने आई है, मुझे जाना होगा। वो रुको, मैं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। मैं जेल या टॉर्चर नहीं सह पाऊंगी। तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दर्द नहीं सहा जाता है। अरे यार, चुप हो जाओ। लियम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किचन ले गया। जमीन पर एक ट्रैप डोर खोला और नीचे जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। अंधेरी संकरी जगह। नफरत है मुझे अंधेरी संकरी जगह से। अगर चूहा मेरे ऊपर कूदा तो मैं मर जाऊंगी। हम अंडरग्राउंड के रास्ते चल पड़े। एक गटर की सीढ़ी से चढ़कर बाहर निकले, जहाँ से कुछ ही दूर मेन सड़क थी। लियम एक कार की तरफ बढ़ा और हम अंदर बैठे। हम चले ही थे कि अचानक ढेर सारी पुलिस की गाड़ियों ने हमारा रास्ता रोक दिया। वाह, पूरे 2 मिनट के लिए हम भागने में कामयाब रहे। ओके मिस्टर फिंच, लियम, व्हाटएवर। अगर दोबारा तुमसे ना मिलो तो बताना चाहती हूँ कि तुम एक बहुत ही हैंडसम। अचानक लियम ने तेजी से पेडल दबाया और पागलों की तरह रिवर्स में गाड़ी चलाने लगा। ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो तुम? इतनी जल्दी नहीं मर सकती मैं। पूरी जिंदगी मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बिताई है। दुनिया नहीं देखी, एक छुट्टी पर भी नहीं गई हूँ मैं। जानते क्या, मैं जेल चली जाऊंगी। यही कहीं आसपास मुझे उतार दो। लियम ने गली में गाड़ी मोड़ी। आधे इंच की दूरी से हम एक ट्रक से बचे। उसने 180 डिग्री गाड़ी मोड़ी और पहले से भी ज्यादा तेज गाड़ी चलाने लगा। मैंने देखा 2 काली गाड़ियाँ हमारे पीछे लगी हैं। एमी, जरा संभालो अपने आप को और मुझे सिटी के मेन ब्रिज के कोऑर्डिनेट्स बताओ। हम उसके ऊपर से कूदने वाले हैं। तुम तैर सकती हो, है ना? बिल्कुल तैर नहीं सकती हूँ मैं। पानी से डर लगता है मुझे, इसीलिए तो कभी बीच नहीं गई मैं। हम किसी ब्रिज से नहीं कूदने वाले, साइको। प्लीज मेरी बात मानकर मुझ पर भरोसा करोगी? सीट के अंदर एक लाइफ जैकेट रखी है, पहन लो उसे और उस ब्रिज का रास्ता बताओ अभी। कांपती उंगलियों से मैंने ब्रिज ढूंढा और उसके कोऑर्डिनेट्स कार के जीपीएस पर भेज दिए। अपनी सीट बेल्ट खोलो और जब मैं कहूँ तब कार का दरवाजा खोलना। तुम्हारी सीट अपने आप इजेक्ट हो जाएगी और तुम पानी में गिर जाओगी। घबराना मत, तुमने लाइफ वेस्ट पहनी होगी। मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तैयार हो? मैं कभी भी किसी चीज के लिए इतनी कम तैयार नहीं रही हूँ। ठीक है फिर, अभी। लियम ने गाड़ी ब्रिज से उतार कर हवा में उड़ा दी। मेरी सीट तुरंत इजेक्ट हो गई और मैं सीधा मुंह के बल पानी में जाने लगी। इससे पहले पूरी तरह से पैनिक कर पाऊं, लियम मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे कमर से पकड़कर किनारे पर खींच लाया। हम डॉक्स की तरफ भागे, जहाँ लियम को एक खुली हुई गाड़ी मिली और हम उसमें बैठ के निकल लिए। मैं इतनी शॉक में थी कि बात भी नहीं कर पा रही थी।
लियम हमें शहर से बाहर ले गया, एक पुराने से वेयर हाउस में, जहाँ दरवाजा खोला एक सुंदर सी बूढ़ी औरत ने। हेलो एजेंट स्काईवॉकर, मुझे लगा आप अकेले आएंगे। मुझे भी। आगथा, विश्वास करो, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ठीक है, बहुत हो गया। अब मुझे बताओ कि चल क्या रहा है एजेंट स्काईवॉकर। लियम ने फाइनली बताया कि वो एक CIA एजेंट है। उसका काम था एक स्पेशल सिक्योरिटी वाली टीम बनाना जो गवर्नमेंट के डेटाबेस और नेशनल सीक्रेट्स को सुरक्षित रखे। लेकिन एक और CIA एजेंट है जो बेईमान है, और कल वो हमारी फैसिलिटी में घुस आई और उस नए हथियार की चाबी चुरा ली जो सरकार बना रही है। उसने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अब सबको लगता है कि मैं दगाबाज हूँ। शुक्र है कि चाबी इनक्रिप्टेड है, लेकिन कोई न कोई उसका कोड तोड़ ही लेगा, और ऐसा होने से पहले मुझे वो वापस लानी होगी, तभी खुद को निर्दोष साबित कर पाऊंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं अरेस्ट हो जाऊं। और आगथा मेरी पुरानी दोस्त है, अभी मैं सिर्फ इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? शायद मुझे पता है कि वो एजेंट चाबी लेकर कहाँ जाएगी, तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और तुम यहीं रहोगी। देखो, यकीन नहीं होता कि मैं ये कह रही हूँ, खासकर जो बकवास दिन रहा है उसके बाद, पर तुम्हें मुझे साथ ले जाना चाहिए। मैं बहुत अच्छी कोडर हूँ, हैकर हूँ, और मैं हेल्प कर सकती हूँ, काफी मदद करती हूँ मैं सबकी। बस अभी तक मौका नहीं मिला है मुझे। अच्छा ठीक है, चलो। क्या अभी? मुझे लगा थोड़ा खाना खा लेते हैं पहले, थोड़ी सी नींद भी आ रही है। अभी रुकिए एजेंट स्काईवॉकर, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे? क्या? आप जानते हैं ना वो चीज। आगथा, पहेलियां समझाने का समय नहीं है मेरे पास, साफ साफ बताओ। ओके, आप अपनी लकी चड्डी को भूल रहे हैं, स्टार वॉर्स कलेक्शन वाली। हर इम्पोर्टेंट मिशन के पहले आप उसे पहनते हैं। मैंने लियम का चेहरा देखा और जोर जोर से हंसने लगी। लकी चड्डी, ओह माय गॉड, लगता है मेरी सुसुई निकल जाएगी। उप्स, सच में निकल गई। मुझे भी एक चड्डी मिलेगी प्लीज। लियम के अनुसार वो चाबी एक हाई सिक्योर फैसिलिटी में थी, टूथपेस्ट फैक्ट्री के अंदर। अंदर जाने का एक ही तरीका था, एम्प्लॉय के यूनिफॉर्म्स पहनना और फैक्ट्री के अंदर जाने वाले कंपनी के ट्रक में छुप के बैठना। अंधेरी संकरी जगह, नफरत है मुझे ऐसी जगहों से। तुम खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश क्यों नहीं करती? ठीक है, इसमें तुम मेरी मदद करो ना फिर। आगथा तुम्हें एजेंट स्काईवॉकर क्यों कह रही थी? तुम्हारी लगी चड्डी की वजह से? ये बस मेरा एक नाम है। क्या लियम तुम्हारा असली नाम है? नहीं। तो क्या है तुम्हारा असली नाम? ऑब्वियसली मैं तुम्हें बताने नहीं वाला हूँ। ठीक है फिर, क्या अपनी गर्लफ्रेंड्स को असली नाम बताते हो? डिपेंड करता है, काफी समय से मैंने डेट नहीं किया है, खासकर पिछली गर्लफ्रेंड के साथ जो हुआ उसके बाद से। क्यों, क्या हुआ? तुम अपने काम से काम रखो। गेस करने दो। तुम्हारा बर्ताव नहीं झेल पाई, या उसे पता लगा कि तुमने अपना झूठा नाम बताया है और सोचा कि तुम चीट कर रहे हो? अरे नहीं, मैं समझ गई, तुम्हारे किसी दुश्मन ने उसे मार दिया। लियम चुप हो गया और मेरा दिल बैठ गया। ओह माय गॉड, नहीं, वो सच में मर गई। मैं उसे बचा नहीं सका एली। आई एम सॉरी लियम, आई एम सो सॉरी। ये बहुत बुरा है, और अब समझ आता है कि तुम ऐसे पत्थर दिल रोबोट क्यों हो। मतलब ऐसी चीजें लोगों को बदल देती हैं। कितनी बेवकूफ हो तुम। मैं एक CIA एजेंट हूँ, सफाई से झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिली है मुझे। ये एक मजाक था? डूड, कितने मीन हो तुम। अगर दुख भरी कहानी सुननी है तो उसने मुझे धोखा दिया था। ये बेईमान CIA एजेंट ही मेरी एक्स है। इसी ने चाबी चुराकर मुझ पर इल्जाम लगा दिया है। खुश हो गई अब तुम? ओह वाओ, ये तो बहुत है। तो अब क्या चाहते हो तुम? अभी तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम चुप हो जाओ। अभी जो कुछ भी सुना उसके बारे में सोचने लगी, पर कुछ मिनट के बाद मेरा दिल फिर मचलने लगा। काश मैं होती खास, बहुत ज्यादा खास, पर ऐसा नहीं। मैं हूँ अजीब, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ के नहीं हूँ। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, हवा में बची खुची ऑक्सीजन भी खत्म कर रही हो तुम। तुम मेरे बॉस नहीं हो। वेल, थे, लेकिन फिर तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं गाना गाऊंगी। कैसे चुप करोगे तुम मुझे? हाँ, एक तरीका तो सोच सकता हूँ मैं। अचानक लियम पास आया और अपना हाथ मेरे चेहरे पे रख दिया। ओह माय गॉड, क्या ये मुझे किस करने वाला है? तभी अचानक ट्रक रुक गया और लियम ने मुझे रास्ते से हटा दिया। बदतमीज। हम चुपके से निकले और एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे। आगथा की दी हुई फेक ID हमने स्कैन की और बिल्डिंग के अंदर चले आए। लियम के पास बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स थे और हमें वो सर्वेलेंस रूम की तरफ ले गया। हमने अंदर देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड स्क्रीन्स को देख रहा है। लियम चुपके से उसके पास गया। तभी अचानक मुझे नाक में तेज खुजली होने लग गई।
बहुत कोशिश करी कि मैं छींकूं ना। अच्छा! गार्ड मुड़ा, लेकिन लियम ने उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया और फिर ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन दे दिया। ये उल्टी करने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है तुमने? मैंने बस इसे सुलाया है। ओह, वो जानती हूँ, मुझे बस सुई से डर लगता है। शायद तुम्हें बताया है ना मैंने। हाँ, दर्द सहा नहीं जाता है तुमसे, याद है मुझे। ओके, हमें इस जगह के हर कमरे की तलाशी लेनी होगी। कहीं ना कहीं तो एक टीम इस चाबी को डिकोड करने में लगी होगी। हमने सारे स्क्रीन्स को देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बिल्डिंग में कोई है ही नहीं। तभी मुझे एक खाली कमरा दिखा, जिसके बीचों बीच सिर्फ एक कांच का डब्बा रखा था। लियम, क्या चाबी उस वॉल्ट में हो सकती है? हाँ, लगता तो है। सुनो एली, मैं चाहता हूँ कि तुम इनके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करो और उस वॉल्ट में क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं मुझे बताओ। मैं नजर रखने के लिए दरवाजे पर रहता हूँ। ठीक है। मैं अपने काम में खोई हुई थी कि अचानक मेरी नजर एक स्क्रीन पर पड़ी। लियम, तुमने क्या कहा था तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ कहा था। क्या वो एक स्किनी सुपर मॉडल टाइप की है, जिसके लंबे ब्लॉन्ड बाल है, परफेक्ट जॉ लाइन और लंबी लंबी टांगे? हाँ, क्यों? वेल, अगर हम अगले 3 मिनट में यहाँ से नहीं निकले ना, तो वापस अपनी एक्स से मिलने का मौका मिलेगा। वो इसी तरफ आ रही है। लियम ने मेरा हाथ पकड़ा और हम पागलों की तरह कॉरिडोर से भागने लग गए। अचानक सिक्योरिटी अलार्म पूरी बिल्डिंग में जोर जोर से बजने लगे। शायद सर्वेलेंस रूम में उसे बेहोश गार्ड मिल गया होगा। एली, तुमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया? मेरी सांस फूल गई है। मैं कंप्यूटर पर काम करती हूँ पूरा दिन, भागने के लिए नहीं बनी हूँ। अचानक लियम ने मुझे आलू की बोरी की तरह उठा लिया, अपने कंधों पर डाला और फिर भागने लगा। सारे दरवाजे एक एक करके बंद हो रहे थे और आखिरी दरवाजा बंद हो उससे पहले लियम ने हमें निकाल ही लिया यहाँ से। हम जमीन पर गिरे और फटाफट उठ खड़े हुए। कुछ गार्ड्स हमारा पीछा करने लगे। जैसे ही हम बाहर के दरवाजे तक पहुँचे, हमारे सामने एक कार आकर रुक गई। अंदर बैठो, जल्दी। फिर से बाल बाल बजे। क्या मिशन कामयाब रहा? बिल्कुल भी नहीं। उस वॉल्ट में घुसकर चाबी निकालने के लिए जो जानकारी हमें चाहिए थी वो हमें मिली ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैंने उनकी सिस्टम से हर एक इन्फॉर्मेशन को इस पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। यही वाली नहीं, रुको ये वाली भी नहीं है, ये हरे रंग वाली है, मेरी फेवरेट है ये। मिल गई। क्या? ओह माय गॉड एली, तुम अमेजिंग हो। उसने मुझे हग किया। मैं इतनी चौंक गई थी कि मैंने उसे पलट के हग नहीं किया। इस मौके को गंवाने के लिए मन कर रहा था खुद को लात मार दूं। जब हम सेफ हाउस वापस पहुँचे तो मैं अपने बिस्तर पर ऐसे गिरी जैसे खराब हार्ड ड्राइव। बहुत थक गई थी मैं, लेकिन मुझे बुरे सपने आते रहे। आधी रात में मेरी नींद खुली, पसीने से भीगी हुई, और तभी मुझे अपने कमरे में कोई खड़ा हुआ दिखा। मैंने डर के उसे घूंसा मार दिया। आओ! लियम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नींद में चिल्ला रही थी, मैं तो देखने आया था। तुम ये देखने आए कि मैं ठीक हूँ या नहीं? इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ तुम एक नंबर की पागल हो। जी, लगता है तुमने मेरी नाक तोड़ दी। क्या इन कमजोर हाथों से? कम ऑन, बच्चे मत बनो। छोटा बच्चा मुझसे ज्यादा तेज मारेगा। बच्चा नहीं बन रहा हूँ मैं। अब उठ ही चुकी हो तो मैं दिखाता हूँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिला। एगाथा और लियम ने मुझे बताया कि हमें वॉल्ट को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें पता लगा था कि एक फॉरेन डेलीगेशन एम्बेसी आने वाला था एक बड़े इवेंट में 2 दिन के बाद। वो चुराई हुई चाबी वहाँ एक्सचेंज की जाएगी। बेईमान एजेंट प्रिंसेस लेया एक जर्नलिस्ट बनकर आएगी वहाँ। वो इसे चुपके से दे देगी इस अंडरकवर फॉरेन क्रिमिनल। रुको, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का कोड नेम है प्रिंसेस लेया? आप समझी तुम्हारा नाम एजेंट स्काईवॉकर क्यों है? ये बहुत चीजी है। अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दे सकती हो तुम। लेया शायद तुम्हें पहचान लेगी। लियम, भेस बदल कर जाओ तो भी किचन स्टाफ बनकर बिल्डिंग के अंदर जा सकते हो, लेकिन गेस्ट बनकर किसी और को उसके पास जाना होगा। अच्छा होगा कि एक मासूम से दिखने वाली लड़की हो जो आर्म्स डीलर के करीब जाकर पता कर पाए कि डील कब होने वाली है। ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? रुको, एली, तुम एक लड़की हो? अभी नोटिस किया है तुमने? ये ट्रेन्ड एजेंट नहीं है, खतरनाक होगा ये। हाँ यार, खतरे में डालना बंद करो मुझे। तुम उस इवेंट में खाली एक मेहमान की तरह ही होगी। मैं आसपास रहकर तुमसे लगातार बात करता रहूंगा। प्लीज एली, ये आखिरी मौका है, इसके बाद चाबी देश से बाहर चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। क्यूट बन के फ्लर्ट तो कर ही लोगी तुम, है ना? मेरी मॉम मुझे अमीर लड़कों से बात करने के लिए फोर्स करती थी, तो हाँ, मैं कर लूंगी। तुम्हें हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए।
जानती हो, एक बार मैं एक केस पर थी और मुझे एक माफिया बॉस को किस करना पड़ा था मिशन के लिए। इससे उसका पूरा उस ऑपरेशन। डिपार्टमेंट में ये उतनी अच्छी नहीं है आगथा। मैंने उसे शीशे में प्रैक्टिस करते देखा है। मैं वो नहीं कर रही थी। देखो, मैं किस करना अच्छे से जानती हूँ। वेल, एक अंडरकवर एजेंट को ये अच्छे से करना आना चाहिए, तो साबित करो। साबित करूँ? कैसे? तुम मुझे किस कर सकती हो। क्या मतलब अभी के अभी? मतलब ऐसा करना जरूरी है? हो सकता है आप उससे बदसूरत लगते हो एजेंट स्काईवॉकर। मैंने ये नहीं कहा। मतलब ये कैसे बदसूरत लगेगा? ये तो बहुत अच्छा दिखता है। यही सच्चाई है। मतलब मुझे यकीन है एक लेस्बियन को भी ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो शायद इसीलिए झिझक रही हो क्योंकि तुम्हें किस करना आता ही नहीं है। चलो, उम्मीद करते हैं हमें इसकी जरूरत ना पड़े। जानते हो क्या? मुंह बंद करो। मैंने अचानक लियम को पकड़ा और जोर से किस किया। उसने भी मुझे किस किया और मेरे दिमाग में पटाखे फूटने लगे। वेल, ये बुरी तो नहीं थी, बल्कि अच्छी थी, बहुत अच्छी। हाँ, ये खुद को संभाल लेगी। थोड़ी कॉफी लेकर आता हूँ। मुझे तुम पे गर्व है बच्चे। 2 दिन बाद मैं इवेंट के लिए तैयार हो रही थी तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। तभी किसी ने हल्के से नॉक किया और लियम अंदर आया। वाओ, तैयार होकर काफी अच्छी लगती हो। मेरा मतलब ड्रेस सुंदर है तुम्हारी। मुझे लगता है मैं उसके ऊपर जल्दी उल्टी कर दूंगी। इतना घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये लो तुम्हारा ईयरपीस, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ लियम। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ पता है एली? मेरे डैड? नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ महीनों की थी तब वो चले गए थे। हाँ, क्योंकि वो भी एक अंडरकवर CIA एजेंट थे। क्या? तुम्हारे डैड एक बहुत ही अच्छे एजेंट हुआ करते थे। कंप्यूटर्स में माहिर थे वो। अब वो हमारे साथ नहीं, पर अपने देश की अच्छी सेवा की है उन्होंने। और तुमसे मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हम तुम पर नजर रखते आ रहे हैं। तुमने साबित किया कि तुम्हारे पास भी वही हुनर है जब तुमने हमारे भेजे ट्रेजर हंट के सारे लेवल पार किए। तो शायद तुम इसी के लिए बनी हो। ये तुम्हारे खून में है। तुम मेरे डैड से मिले हो? हाँ, एक बार। तुम्हारी आंखें उनके जैसी हैं। उसने मेरी लट मेरे कान के पीछे की और एक हल्की सी मुस्कान दी। लग रहा था मेरा दिल सीने से कूद पड़ेगा। तभी आगथा अंदर आई, कहा कि कार तैयार है। इवेंट में मैं हर जगह उस आर्म्स डीलर को ढूंढ रही थी और फाइनली मुझे वो मिल गया। तभी एक चश्मा पहने लंबी काले बालों वाली लड़की उसके पास गई और उसके कान में कुछ कहा और दोनों हॉल से बाहर जाने लग गए। प्रिंसेस लेया चल रही है, शायद अभी एक्सचेंज करने वाले हैं। उनका पीछा करके देखो वो कहाँ जा रहे हैं। मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने उनका पीछा किया, देखा वो एक कॉरिडोर की तरफ मुड़े हैं। वो आगे तक चले और आखिर में लेफ्ट के एक रूम में घुसे। मैं उसके पास गई। मैंने दरवाजे से झांकने की कोशिश करी कि अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं अंदर गिर गई और सब लोग मुझे देखने लगे। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा ये बाथरूम है। सॉरी सॉरी। आप करते रहो जो कुछ भी आप कर रहे थे। इतनी जल्दी नहीं लड़की। दर्द होता है। देखने में गलती हो गई। देखने में मासूम सी लड़की लगती है ये। ओह अच्छा, इसीलिए इसने ये ईयरपीस पहन के रखा है। वो तो मेरी सुनने की मशीन है। किसके लिए काम करती हो तुम? क्या? मैं सुन नहीं सकती। देखो, हम अभी एक्सचेंज नहीं कर सकते। इस जगह को शायद फेडरल एजेंट्स ने घेर लिया होगा। तुम्हें अभी जाना होगा। मैं एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करूंगी और तुम यहीं पर रहोगी। बैठ जाओ। मैं एक चेयर पर बैठ गई और उस लड़की ने एक लैपटॉप निकाला और पटर पटर टाइप करने लगी। क्या कह रही हो तुम? जानती हो मैं कंप्यूटर्स में बहुत अच्छी हूँ। कोई मदद चाहिए? ओह, मैं बस एक एक्सप्लोसिव डिवाइस सेटअप कर रही हूँ जो 5 मिनट के अंदर फूट जाएगा और इस जगह पे बैठे सारे लोग मर जाएंगे। ये तो अच्छा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या? मुझे जाना होगा बेब। बड़ा अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जाओ। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और उसे बाहर से बंद कर दिया। ओह माय गॉड! घबराहट से मैं जम गई। उस स्क्रीन को देखती रही। अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने दौड़ती हुई देख रही थी। फिर अचानक कैसे तो भी मैंने थोड़ी हिम्मत बांधी। ओके, शांत रहो एमी, मतलब एली। ये बस एक लैपटॉप है। कोई भी सॉफ्टवेयर रोका जा सकता है। कोई भी चीज डिकोड की जा सकती है। तुम ये कर सकती हो। तुम ये कर लोगी।
मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। और फिर आया मुझे एक आइडिया। मैंने गूगल खोला और वो वेबसाइट खोली जहाँ से मैंने एक बार वायरस डाउनलोड किया था। उस पे क्लिक किया तो स्क्रीन लाल हो गया। आपके सिस्टम पर हमला किया गया है और अब सब तबाह हो जाएगा, गुड बाय। और फिर लैपटॉप काला पड़ गया। मैंने वाकई कर लिया ये, ओह गॉड। मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गई और तभी दरवाजा खुला। लियम अंदर आया और उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। एली, क्या तुम ठीक हो? लिया ने तुम्हारा ईयरपीस ले लिया तो मैं उसके पीछे चला गया था। तुमने उसे रोक लिया? तुम्हें चाबी मिल गई? हाँ, ले ली। आगेथा ने मुझे बताया नहीं था, पर उसने और एजेंट बुलाए थे मदद के लिए, और अच्छा ही किया उसने, हमें जरूरत थी इसकी। लिया गिरफ्तार हो गई है और साथ ही वो आर्म्स डीलर भी। ये तो अमेजिंग है। और लियम, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी एक बहुत बड़ा सा बम रोका है और काफी लोगों की जानें बचाई? क्या किया तुमने? फेडरल एजेंट्स ने एम्बेसी को खाली करवा के पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली। उन्हें वो बम मिला जो लैपटॉप से जुड़ा हुआ था। तुम एक हीरो हो एली, सीरियसली। तुम्हारी जैसी स्मार्ट लड़की से कभी नहीं मिला मैं तुम्हें तुरंत वापस नौकरी पर रख रहा हूँ। हम तुम्हें फील्ड एजेंट बनने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी मैं घर जाना चाहूंगी। आज सुबह ही मुझे हॉस्पिटल से मैसेज आया कि मॉम कोमा से बाहर आ गई हैं। मुझे पूछ रही हैं वो। ओह वाह, ये तो अच्छी खबर है। पर उनके ठीक होने पर तुम वापस आ सकती हो, है ना? जानते हो क्या, मुझे नहीं लगता। हाँ, मेरे डैड एक एजेंट थे, पर मैं इस लाइफ के लिए नहीं बनी हूँ। इतना तनाव, इतनी एंजाइटी, जान का खतरा। मैं बस एक ऑर्डिनरी नर्ड हूँ जिसे कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे रहना पसंद है। ठीक है, फील्ड एजेंट मत बनना, कंप्यूटर के साथ ही काम करना। एली, मैं यहाँ कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। शायद एक दिन हम लोग डिनर करने भी जा सकते हैं। इतना तो करना ही चाहिए मुझे। देखो लियम, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जिस दिन से तुमसे मिली हूँ तुम पर एक बड़ा सा क्रश रहा है। पर सच तो ये है कि तुम पर क्रश नहीं है मुझे, क्योंकि तुम्हें तो मैं जानती ही नहीं और शायद कभी जान भी ना पाऊँ। मतलब तुम्हारा असली नाम क्या है? लियम मुझे चुपचाप देखता रहा। हाँ, लगा ही था। पर समझती हूँ तुम इस लाइफ के लिए बने हो। तुम्हें सूट भी करती है, पर ये मेरे लिए नहीं। बस एक बात, इस ड्रेस को अपने साथ ले जा सकती हूँ? ले जाओ साथ। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने हल्के से शेक किया। फिर मैं कार में बैठी और चली गई। घर पर मैं बहुत खुश थी देख के कि मॉम धीरे धीरे ठीक हो रही थी और मुझे मिले पैसों से मैंने सारे बिल चुका दिए और भी बहुत सारा सामान खरीदा। अरे वाह, हम अमीर हो गए। तुमने अमीर आदमी ढूंढा? नहीं मॉम, मैंने इस पैसे के लिए बहुत मेहनत करी और अब से पैसा मैं संभालूंगी। पर मॉम के ठीक होने की खुशी में मैंने सोचा उनके लिए एक बड़ी सी पार्टी दे ही देती हूँ उनके फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस पे। एक अमीर बेवकूफ लड़के से बात करते हुए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खड़े खड़े सो ना जाऊं कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। लियम, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नॉर्मन। है? नॉर्मन क्या है? मेरा असली नाम। ओह, नॉर्मन। आउच, ये कूल नाम नहीं है यार। पता है मुझे। सुनो एली, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, ओके? तुम पागल हो, तुम बहुत बकबक करती हो और तुम बहुत बेसुरा गाती हो, पर तुम्हारे साथ कभी कोई बोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, बहुत प्यारी हो। मैं हमेशा दूरी बनाकर इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारे करीब आने से डरता था, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। तुम सबसे अलग हो एली। तो हाँ, मेरा असली नाम है नॉर्मन और मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो। मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। चुड़ैल लंबी टांग वाली बारबी तुम्हारी टाइप है? अब नहीं। पढ़ाकू, झल्ली, कंप्यूटर नर्ड है अब मेरी टाइप। और फिर उसने मुझे किस कर लिया। तो इसका मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? सुनने में तो अच्छा लगता है। क्या मॉम को बोल दूं तुम अमीर हो? मैं हूँ अमीर, मतलब बहुत अमीर। अरे वाह, मॉम, मुझे अमीर आदमी मिल गया।